Students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I am gonna teach you EVS subject of class 4th. आज मैं आप लोग को क्लास 4th EVS सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी जो कि हमारा कंटिन्यूएशन में वो चैप्टर चलेगा जो कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे. या इन प्रीवियस क्लास वी स्टार्टेड अवर न्यू चैप्टर दैट इज़ वाटर डिस्पोजल. हमने हमारी पिछली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम था वाटर डिस्पोजल. ऑन दैट डे पिछली क्लास में हमने वाटर डिस्पोजल में कुछ टॉपिक्स कवर करे थे जिसके नाम है वाटर पॉल्यूशन, causes of water pollution and effects of water pollution and every drop counts. These 4 topics we already discussed in our previous class. ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये 4 टॉपिक्स हम अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे. आज का जो टॉपिक है टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. ठीक है, आज जो हम हमारा स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, प्यूरिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर. तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्यूरिफिकेशन. ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि प्यूरिफिकेशन से आप समझते क्या हैं. कल आपने बहुत बार सुना होगा इम्प्यूरिटीज़ 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 वर्ड्स बहुत बार सुना होगा जिसका मतलब क्या होता है, अशुद्ध, बेकार. ठीक है, इम्प्यूरिटी वाटर हम कर रहे थे ना, तो इसका मतलब क्या है कि अशुद्ध. पर अगर हम इसका अपोजिट देखें तो क्या हो जाएगा, प्योर. प्योर का मतलब क्या होता है, अगर हम जनरल लैंग्वेज में समझे तो क्या होता है, शुद्ध, या फिर कह सकते हैं अच्छा. तो क्या इम्प्योर वाटर को हम पी सकते थे? नो, इम्प्योर वाटर इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. इम्प्योर वाटर हमारे लिए अच्छा नहीं है. तो अपोजिट क्या बोला मैंने आपको, प्योर वाटर. तो प्योर वाटर इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. जो प्योर वाटर है, जो शुद्ध पानी है, हम उसे पी सकते हैं. एंड इनफैक्ट वी आर ड्रिंकिंग प्योर वाटर ओनली. हम कैसा पानी पीते हैं, शुद्ध, जो अच्छा हो वही पानी हम पीते हैं. तो हाँ, आपने समझ लिया कि प्योर क्या होता है, प्यूरिफिकेशन क्या होता है. मतलब कि जो अच्छा पानी होता है, जो साफ़ सुथरा होता है, जो शुद्ध पानी होता है, उसका हम क्या बोलते हैं, प्योर. और जब पूरी तरह से प्योर हो जाता है, प्यूरिफाई कर लेते हैं हम उसको, अलग अलग तरह से शुद्ध कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन. तब आइए आगे बढ़ते हैं. वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड पोर्टेबल वाटर. ऐसा पानी जो हमारे पीने के लिए अच्छा है, पीने योग्य अच्छा पानी होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर. पोर्टेबल वाटर मतलब कि जिसको कि हम पी सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं. पोर्ट मतलब कि डालना. ठीक है, हम पानी किस में स्टोर करके रखते हैं, पानी किस में स्टोर करके रखते हैं, हम अच्छा पानी जो रहता है मटके में स्टोर करके रखते हैं, हंडे में स्टोर करके रखते हैं. तो हमारा कैसा पानी है, पोर्टेबल वाटर, मतलब प्यूरिफाइड वाटर है, मतलब कि शुद्ध पानी है जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं. ठीक है, वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, रिजर्वायर्स एंड other water bodies it is brought through channels to the water treatment plant. Here this water is made fit for drinking. अब जो हमारा पीने का पानी आता है वो कहाँ से आता है, जो पानी आता है कल हम डिस्कस कर चुके, पानी कहाँ से आता है, रिवर से आता है, लैक से आता है, पॉन्ड से आता है, या अलग अलग जगहों से पानी आता है. पर ये जो जितना भी पानी आता है तो वो पानी कहाँ पर जाता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है. अब आप समझिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है. जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो होती है, आपने देखा होगा आपके देवास में भी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है, तो उनके अंदर जो बहुत सारी बिल्डिंग्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं. मतलब कि अगर हम फैक्ट्रीज़ की लैंग्वेज में बोले, इंडस्ट्रीज़ की लैंग्वेज में बोले, तो जो अलग अलग बिल्डिंग्स होती हैं उनको क्या बोला गया है, प्लांट बोला गया है. जैसे कि आप समझिए फार्मेसी में हैं, आप कभी सन फार्मा गए, कभी रैनवैक्सी गए, तब वहाँ पर देखेंगे कि प्रोडक्शन का प्लांट अलग है, मतलब कि जहाँ पर दवाई गोली बनती उसकी बिल्डिंग अलग है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन प्लांट बोलते हैं. वो डिपार्टमेंट का है, प्रोडक्शन का है. वहाँ पे QA अलग है, मतलब कि जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दवाई गोली को टेस्ट कर सकते हैं, मतलब कि कंट्रोल में कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, तो उसका डिपार्टमेंट अलग होगा. तो मतलब कि वो प्लांट क्या है, अलग अलग है.
तो जितना भी पानी जहाँ से आता है तो वो प्यूरिफाई होने के लिए, शुद्ध होने के लिए कहाँ पर जाता है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? मतलब कि जैसे कि अगर हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तो हम ठीक होने के लिए किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर हमें कहाँ मिलता है? क्लिनिक में मिलता है, हॉस्पिटल में मिलता है। उसी तरह से पानी को ठीक करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए हम उसका क्या करते हैं? हम उसको कौन से प्लांट में भेजते हैं? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजते हैं, जहाँ पर ये पानी जो रहता है पूरी तरह से क्या होता है? शुद्ध होता है, पूरी तरह से प्यूरिफाई होता है। फिर वो हम उसको पानी पी सकते हैं। फिर वो पूरे कॉलोनीज़ में आता है, पूरे एरिया में आता है। फिर वो पानी क्या होता है? ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए अच्छा होता है। At the water treatment plant, water is first filtered to remove the impurities. It is then treated with chemicals to kill the germs present in it. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गंदा पानी रहता है, जो इम्प्योरिटीज़ वाला पानी होता है, वो कहाँ पर जाता है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है? जितना भी गंदगी रहती, जितनी भी गंदगी रहती पानी में, वो कैसे, वो उसको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, अलग करते हैं, छानते हैं। कैसे? और कैसे छानते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं उसको? केमिकल्स के थ्रू। उसमें केमिकल्स डालते हैं, कुछ दवाई गोली डालते हैं, जिसकी वजह से जितने भी गंदगी रहती है, जितने भी जर्म्स रहते हैं, जितने भी कीड़े रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं उसमें से। ठीक है। अब दिस प्यूरिफाइड वाटर इज दैन पम्प इनटू द ह्यूज वाटर टैंक। From here the water reaches the taps in our houses through a network of pipelines. फिर क्या होता है? जब जितना भी जो गंदगी रहती पानी में, उसको वो क्या करते हैं? दवाई गोली से क्या कर देते हैं? वो अलग कर देते हैं। तो जितना अच्छा पानी रहता है वो बहुत बड़े बड़े टैंक में, मतलब बहुत बड़ी बड़ी टंकियों में क्या करते हैं? उसको फिल्टर करते हैं। इस तरह से हमारे घरों में, हमारे एरिया में पानी आता है। किसकी वजह से? पाइपलाइन की मदद से। ठीक है। द हाइट ऑफ द टैंक गिव्स स्टडी प्रेशर टू वाटर पासिंग थ्रू द पाइप्स टू अवर टैप्स। अब देखिए, अभी तक हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर समझा। अब हम ये समझते हैं कि हम वाटर को किस तरह से प्यूरिफाई कर सकते हैं। वाटर को, पानी को हम किस तरह से अलग अलग मेथड से प्यूरिफाई कर सकते हैं, मतलब कि उसको छान सकते हैं, छानकर उसको हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं। तो जैसे कि बॉइलिंग हो गया, केमिकल्स का यूज़ करके हम कर सकते हैं, टैबलेट का यूज़ करके हम कर सकते हैं, और फिल्ट्रेशन की मेथड से हम कर सकते हैं। तो पहले आप देख रहे हैं जैसे बॉइलिंग वाटर, मैंने आपको बताया कि जो इम्प्यूरिटीज़ रहती है पानी में वो कहाँ पर जाता है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। तो अगर वो लोग केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? वो बड़े से टैंक में उस पानी को क्या करते हैं? बॉयल करते, उबालते हैं। तो जो बॉइलिंग करते, जब पानी को उबालते हैं तो उसमें जितने भी जर्म्स हैं, जितने भी कीड़े हैं, जितने भी बैक्टीरिया, छोटे छोटे जो कीड़े हैं, वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। वाटर शुड बी बॉइल्ड एंड कूल्ड बिफोर ड्रिंकिंग। और वो वाटर को क्या करते हैं? जब उबालते हैं तो कैसे हो जाता है? गर्म हो जाता है। और जब वाटर पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं? उसको ठंडा रख देते हैं। अगर जैसे कि आप लोग ने कभी देखा होगा, आप सुबह उठ के भी क्या करते हैं? सुबह उठ के भी गर्म पानी पीते हैं। तो वो जो बॉइल्ड वाटर पीते हैं, वो बॉइल्ड वाटर जो रहता है उसमें से जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ रहती है, बॉइल्ड वाटर में से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो फर्स्ट मेथड क्या हो गई हमारी? बॉइलिंग हो गई, मतलब कि पानी को क्या करना? उबालना। ठीक है। अब जैसे कि केमिकल्स का यूज़ मतलब कि केमिकल्स, जैसे क्लोरीनेशन हो गया। क्लोरीनेशन क्या होता है? केमिकल है, एक तरह का केमिकल है जो कि पानी में डाला जाता है। इनफैक्ट अगर हमारे घरों में भी पानी आता है तो आपको उसमें थोड़ा सा अजीब सा कड़वा स्वाद आता होगा, कभी कभी कड़वा टेस्ट लगता होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस क्लोरीनेशन, क्लोरीन टैबलेट्स आर एडेड टू वाटर टू किल जर्म्स इन इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन क्या होता है? क्लोरीन की जो टैबलेट होती है, कभी आप देखिएगा गूगल वगैरह पे क्लोरीन करके एक टैबलेट आती है, तो अगर हम उसको पानी में डाल देते हैं तो उसमें से जितने भी जर्म्स होते हैं, जितने भी कीड़े रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। और जब हम ये पूरी प्रोसेस करते हैं पानी के अंदर, जब हम क्लोरीन की टैबलेट्स डालते हैं और जब वो
पानी के अंदर जब क्लोरीन की टैबलेट्स को डाल के जब जर्म्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन बोलते हैं। जैसे कि ऑन स्मार्ट बोर्ड ऑल्सो यू कैन सी there is one guy standing and he is putting the chlorine on the water। वो क्या कर रहा है, क्लोरीन की टैबलेट को पानी के अंदर डाल रहा हो। जितनी भी प्रोसेस जब उसने टैबलेट को डाल दिया तो जर्म्स क्या हो गए, किल हो गए, तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, क्लोरीनेशन बोला। तो हाउ मेनी मेथड्स आर देयर, फर्स्ट इज बॉइलिंग एंड अदर इज क्लोरीनेशन मेथड। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मेथड है वो फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हम सभी हमारे इनफैक्ट हमारे घरों में भी फिल्ट्रेशन करते हैं। जैसे कि फिल्ट्रेशन मतलब कि फ़िल्टर करना, छानना। जैसे कि हमारे घर में पाइपलाइन से जो नल आता है तो हम क्या करते हैं, जब नल आता है तो हम छन्नी लगा देते हैं उस यूटेंसिल के ऊपर। हम उस जैसे हमें मटका भरना है तो मटके के ऊपर हम छन्नी लगा देते हैं, पानी जो वाटर की जो छन्नी आती, पानी भरने की जो छन्नी आती वो लगा देते हैं। तो क्या होता है, छन्ना पानी मतलब जो अच्छा पानी रहता है, जो प्योर वाटर रहता है वो मटके में चले जाता है। और अगर थोड़ा बहुत भी कचरा हो तो वो क्या जाली के ऊपर ही रह जाता है, छन्नी के ऊपर ही हो जाता है। तो ये क्या है, फिल्ट्रेशन। जैसे चाय पत्ती का एग्जाम्पल लीजिए, चाय पत्ती जब हम टी का एग्जाम्पल लीजिए। चाय को जब हम छानते हैं तो जितना भी लिक्विड होता है, चाय जो रहती है वो कप में आ जाती है, और जितनी भी चाय पत्ती मतलब कि इट इज़ वन काइंड ऑफ इम्प्योरिटी, तो वो कहाँ पर रह जाती है, चाय छन्नी में रह जाती। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो सॉलिड इम्प्योरिटीज लाइक डर्ट एंड sand can be removed by filtrating water. Nowadays modern sophisticated filters are used to remove every type of impurity of water। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी डर्टीनेस होती है, जितने भी सॉलिड मतलब कि जो मोटे मोटे तरीके के जो मोटे मोटे जो पत्थर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रेतीले होते हैं, रेती होती है, अगर वो हमारी पानी में आ जाए तो वो क्या होती हैं, वो छन्नी में ही रह जाती है। और आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो मतलब मॉडर्न तरीके के, जैसे कि जिसमें हम आरओ लगा सकते हैं। आरओ का पानी क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या आता है, हमारा फिल्टर होके आता है। बहुत से लोगों के आरओ भी होगा, तो क्या होता है, वो कौन सी प्रोसेस है, एक हमारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। तो दिस हियर वाटर प्योरिफिकेशन मेथड में बॉइलिंग मेथड होती है, क्लोरीनेशन मेथड होती है, एंड थर्ड वन इज फिल्ट्रेशन मेथड। बॉइलिंग में हम पानी को उबालते हैं, जिसकी वजह से जितने भी जर्म्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। क्लोरीनेशन में हम क्या करते हैं, क्लोरीन की जो टैबलेट रहती है वो पानी में हम डालते हैं, तो क्या हो जाते हैं, जितने भी जर्म्स रहते हैं वो मर जाते हैं। और फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, जो भी पानी रहता है उसको क्या करते हैं, छानते हैं, फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि वाटर डिस्पोजल मतलब कि वाटर डिस्पोजल में हमने देखा कि जो पानी बिना यूज़ मतलब जो बेकार होता है, जो इम्प्योर पानी रहता है, हम उसको किस तरह से डिस्पोज करते हैं, मतलब कि अलग करते, फेंक देते हैं। तो हमने वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि वाटर पॉल्यूशन किन किन वजह से हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है, यस्टरडे वी डिस्कस इन अवर दिस चैप्टर। हमने कॉजेज़ देखे थे वाटर पॉल्यूशन के, फैक्ट्रीज से हो सकता है वाटर पॉल्यूशन। हम अगर नदी के बैंक ऑफ रिवर के नदी के किनारे अगर कोई कुछ वॉशिंग कर रहा है, क्लॉथ्स को वॉश कर रहा है, यूटेंसिल्स को साफ़ कर रहा है, जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स है, वाइल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स को अगर नहला रहा है, तो उस तरह से क्या होता है, पूरी गंदगी एक साथ मिल जाती है, जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज़ आ जाती है। इफ़ेक्ट्स में हमने देखे थे कि डिसीज़ बहुत सारी हो सकती है, जैसे टाइफाइड हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, इस तरह की अलग अलग डिसीजेस होती है। एवरी ड्रॉप काउंट्स में हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखा था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कि बारिश के पानी को हम किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। दिस वी ऑलरेडी डिस्कस इन आवर प्रीवियस क्लास। ये इतना हम सब कुछ हमारी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर हमने देखा कि पोर्टेबल वाटर प्योरिफिकेशन में हमने समझा, प्योरिफिकेशन कंजर्वेशन ऑफ वाटर में हमने देखा कि पोर्टेबल वाटर क्या होता है, ऐसा पानी जिसको कि हम पी सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। और हम क्या होता है, जब वाटर ट्रीटमेंट मतलब जितने भी इम्प्योर वाटर्स रहते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाते हैं। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाके जितना भी गंदा होता है पानी वो वहाँ पर जाके निकल जाता है, और हमारे यहाँ पर कैसा पानी आता है, प्योर वाटर आता है। देन वी स्टडीड अबाउट द मेथड्स ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन। मेथड में हमने देखी बॉइलिंग, क्लोरीनेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, अगर आपसे इस टाइप के कोई क्वेश्चन पूछ ले
द डिसीज इज़ नॉट कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर। ऐसी बीमारी जो कि बिना पानी अशुद्ध पानी से नहीं हो सकती है। तो देखिए, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, तो ये सब काई की बीमारी है, पानी से होती है। पर फीवर, जो बुखार आता है, वो फीवर हमें मौसम बदलता है तो भी आ जाता है, सर्दी खांसी से भी आ जाता है। मतलब कि बुखार जो रहता है वो हमारे क्लाइमेट और वेदर के चेंज होने से हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो इम्प्योर वाटर होता है उसी की वजह से हमें होता है। अब हम पानी को कैसे साफ़ कर सकते हैं? हाउ कैन वी क्लीन द वाटर? तो हम कैसे कर सकते हैं? पानी को उबाल कर सकते हैं, क्लोरीनेशन से कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से कर सकते हैं। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स फ्रॉम विच वी कैन प्यूरिफाई और फ्रॉम विच वी कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स टू प्यूरिफाई द वाटर। अब जैसे कि विच ऑफ दिस इज अ कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, मतलब कि वाटर पॉल्यूशन किस किस से हो सकता है? तो वाटर पॉल्यूशन किस किस से हो सकता है? अगर हम बहुत सारे एनिमल्स को एक ही तालाब में नहला रहे हैं, अगर हम एक ही जगह कपड़े भी धो रहे हैं, एक ही जगह क्या कर रहे हैं, हम बर्तन भी साफ़ कर रहे हैं एक ही जगह। जैसे अभी जो गणेश जी का टाइम चल रहा है, गणेश, खैर अभी तो इस साल तो कोई इतना भीड़ भड़ाका नहीं होगा, पर अगर गणेश जी हो गए नवरात्रि के समय, तो हम क्या करते हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, जो आइडल्स होते हैं, उन लोग को भी क्या करते हैं, नदियों में बहा देते हैं। तो उससे भी क्या होता है, कभी कहीं कहीं गंदगी फैलती है। ठीक है, तो टुडे वी कंप्लीटेड अवर दिस चैप्टर इन क्लास 4। हमने क्लास 4 में हमारा वाटर डिस्पोजल वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अवर न्यू चैप्टर। होप सो यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।